स्वागत है क्लास 12th के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 28 में। आज का हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि व्यवसायीकरण पर क्या है, प्रकाश डालें। आइए देखते हैं। बताता है, भारत में कृषि व्यवसायीकरण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रारंभ हुआ। यह आज भी विकसित होते कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि व्यवसायीकरण का अर्थ है कृषि को केवल आत्मनिर्भरता के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से करना। इसका उद्देश्य कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करना जिसमें उन्नत तकनीकों, आधुनिक प्रथाओं, व्यावसायिक दृष्टिकोण का क्या है, उपयोग होता है। आगे है, अगर बात करें भारत में कृषि व्यवसायीकरण के प्रमुख कारण, तो बताता है औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नकदी फसल जैसे कपास, नील, जूट, चाय की खेती को प्रोत्साहित किया गया ताकि इन्हें ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाया जा सके। इससे भारत में कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, आरंभ हुआ। अगला है आर्थिक लाभ। नकदी फसलों की खेती किसानों को अधिक आय प्रदान करती है। इस कारण अधिकतर किसानों ने परंपरागत खाद्यान्न फसलों के बजाय नकदी खेती करना क्या है, शुरू किया। अगला पॉइंट है उद्योगों की वृद्धि। 20वीं सदी में उद्योगों और शहरीकरण के विस्तार से नकदी फसलों की मांग बढ़ी, जिससे कृषि व्यवसायीकरण को भी और क्या है, बढ़ावा मिला। अगला है हमारा हरित क्रांति। 1960 के दशक में हरित क्रांति के साथ उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसके परिणाम स्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण क्या है, बढ़ा। अगर बात करें प्रमुख पहलू की, तो नकदी फसलों की खेती। किसान ने अपने उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें जैसे गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, जूट खेती पर ध्यान क्या है, केंद्रित करते हैं। दूसरा है उत्पादन में विविधता। परंपरागत खाद्यान्न फसलों के अलावा फल, सब्जी और अन्य बागवानी उत्पादनों खेती भी की जा रही है जो उच्च कीमतों पे क्या है, बेचा जा सकता है। अगला है सिंचाई और उन्नत तकनीक का क्या उपयोग। कृषि में सिंचाई की उन्नत प्रणाली, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे यांत्रिक उपकरण और बेहतर बीजों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन और लाभ में क्या है, वृद्धि हो रही है। अगला है खेती से कृषि आधारित उद्योगों का क्या है, विकास। कृषि से जुड़े उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, कपड़े उद्योग का बढ़ावा मिला। ये उद्योग कृषि उत्पादों की मांग को बढ़ाते हैं और किसानों को नया बाजार क्या है, उपलब्ध कराते हैं। अगर बात करें कृषि व्यवसायीकरण के लाभ का, तो बताता है आर्थिक विकास। कृषि व्यवसायीकरण से किसानों की आय में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या है, विकास होता है। अगला पॉइंट है रोजगार सृजन। कृषि आधारित उद्योग का विकास होने से रोजगार के नए अवसर क्या है, उत्पन्न होते हैं। अगला है उत्पादकता में क्या है, वृद्धि। उन्नत तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे खाद्यान्न संकट को दूर करने में क्या है, मदद मिलती है। अगला है आय में क्या है, स्थिरता। नकदी फसलों की खेती से किसानों को अधिक स्थिर आय प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी आजीविका को बेहतर क्या है, बना सके। अगला है हमारा कृषि व्यवसायीकरण की क्या है, चुनौतियाँ। बताता है जल संसाधन का दबाव। नकदी फसलें अधिक जल की मांग करती है, जिससे जल संसाधन पर दबाव क्या है, बढ़ता है। अगला पॉइंट है छोटे किसानों की समस्या। छोटे और सीमांत किसानों के पास आवश्यक पूंजी, साधन और तकनीकी जानकारी की कमी होती है, जिससे वो लाभकारी व्यावसायिक खेती करने में क्या है, असमर्थ रहते हैं। अगला है मृदा की उर्वरता में क्या है, गिरावट। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। अगला पॉइंट है हमारा बाजारों की अस्थिरता। नकदी फसलों की कीमतों बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, जिससे किसानों की आय में अस्थिरता क्या है, आ सकती है।
अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत में कृषि व्यवसायीकरण ने आर्थिक विकास और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इसे अत्यधिक समावेशी टिकाऊ बनाने के लिए जल प्रबंधन, छोटे किसानों के लिए वित्तीय सहायता और मृदा संरक्षण जैसे सुधारों की आवश्यकता है। इससे भारत के कृषि क्षेत्र को एक संगठित और लाभदायक व्यवसाय के रूप में क्या है, स्थापित किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।